औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में आपके साथ हम आर्मी टेस्ट पेपर पैटर्न डिस्कस करते हैं कि आर्मी का पेपर होता किस टाइप का है और क्या शेड्यूल होता है आर्मी का, किस तरह यानी कि आप वैसे बताता चलूँ कि जैसे ही आप यानी कि आर्मी टेस्ट देना जाते हैं तो पहली बात आप ये ज़हन में रखें कि 10:30 बजे तक आपको सेंटर में पहुंचना होता है। 10:30 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाती है। नंबर 2, जब आप इंटर हो जाते हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन होती है 1 घंटा तकरीबन 1.5 घंटा इस प्रोसेस पे लगता है। उसके बाद आपकी टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। टेस्ट में पहला यानी कि 1 घंटा होता है, एक टेस्ट यानी कि 2 टेस्ट होते हैं, जिसमें से पहला होता है इंटेलिजेंस आधे घंटे का और फिर होता है आधे घंटे का पर्सनैलिटी टेस्ट। उन पे हम बाद में बात करेंगे। पहले हम यानी कि ये टेस्ट दोनों क्लियर होने के बाद आपका थर्ड टेस्ट होता है, जिसे हम ये 100 नंबर का होता है और ये इस टाइप का होता है। उसका पेपर आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे, पैटर्न डिस्कस करेंगे। और वो अगर आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है तभी आप ये टेस्ट देते हैं। अगर वो पहले 2 अगर आपके फ़ेल हो जाते हैं तो आपको यानी कि घर भेज दिया जाता है, ठीक है? तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस कर दूँ। और मैंने पिछले साल टेस्ट खुद भी दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर भी किया था, लेटर भी आया था, लेकिन मैंने जॉइन नहीं किया। इस बार मेरे दोस्तों ने यानी कि टेस्ट दिया है, उन्होंने मेरे साथ क्वेश्चंस शेयर किए हैं और इसके अलावा जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने सारे यानी कि यहाँ पे जमा किए हुए हैं और पूरे पेपर पैटर्न के मुताबिक नोट्स बना के दिए हैं। इंशाल्लाह आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आप ये नोट्स अच्छी तरह कर लेते हैं तो आप क्या कर लेंगे, इंशाल्लाह आसानी से टेस्ट क्लियर कर लेंगे। देखते हैं, पहला होता है इसमें सवाल जो होता है अपनी शख्सियत के बारे में 10 जुमले लिखें। तो ये उर्दू का सवाल होता है। इसमें आपने 10 जुमले लिखने होते हैं और ये 5 नंबर का होता है। ये अपनी शख्सियत के बारे में भी हो सकता है, आपके स्कूल के बारे में भी पूछ सकते हैं, आपके वालिद के बारे में भी पूछ सकता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 देखें, राइट द 10 सेंटेंसेस ऑफ माई मदर। ये इंग्लिश में होता है कि आप अपनी वालदा के बारे में, इस बार ये जो डी खान सेंटर में है ये आ रहा है हमारे पास माई मदर, तो ये हमारे पास क्या है, ये भी 5 नंबर का होता है, लेकिन इंग्लिश में आपने 10 जुमले अपनी मदर पर लिखने होते हैं। इसके अलावा भी आ सकते हैं माई फादर, माई फ्रेंड, माई टीचर या माई स्कूल, माई मुख्तलिफ यानी कि माई सेल्फ आ सकता है। उसके बाद सवाल नंबर 3 जो है, उर्दू जुमलों की अंग्रेज़ी लिखें। तो ये हमारे पास क्या है कि उर्दू जुमले होते हैं 5, उनकी आपने अंग्रेज़ी बनानी होती है। ये 10 नंबर का सवाल होता है। आपने घबराना नहीं है, ये सारे नोट्स नीचे यानी कि मैं अभी आपको दिखाऊँगा, सारे मेरे पास हैं और सारे आपको समझाऊँगा भी सही, पूरी 100 नंबर की तैयारी करवाऊँगा, ठीक है? पहले आप पैटर्न देख लें तसल्ली से, इंशाल्लाह उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू उर्दू। ये अंग्रेज़ी का होता है, उर्दू में हमने यानी कन्वर्ट करना होता है। 5 जुमले इंग्लिश के होते हैं, उनकी उर्दू बनानी होती है। तो ये सवाल थोड़ा-सा मुश्किल होता है, तीसरा और चौथा जो हमारे पास 20 नंबर हैं, क्योंकि इसके लिए ग्रामर आनी चाहिए, लेकिन इसकी भी मैंने तकरीबन 100 के करीब जुमले उठाए हैं। अगर वो आप कर लेते हैं तो इनमें से आप 20 नंबर में से अच्छे नंबर ले लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 होता है राइट सिंगुलर ऑफ प्लूरल एंड प्लूरल ऑफ सिंगुलर, यानी कि 5वां सवाल इंग्लिश के हवाले से होता है। सिंगुलर के प्लूरल लिखने होते हैं और प्लूरल के सिंगुलर, यानी कि वाहिद के जमा, जमा के वाहिद। तो ये भी मैंने नोट्स में डाल दिए हैं, तकरीबन 100 के करीब हैं, इंशाल्लाह उन्हीं में से आपके आएँगे। ये 5 नंबर का सवाल होता है। इसी तरह सवाल नंबर 6 जो है मुज़क्कर और मुअन्नस का होता है। ये उर्दू से रिलेटेड होता है। मुज़क्कर के मुअन्नस लिखने होते हैं और मुअन्नस का मुज़क्कर लिखना होता है। ये 10 नंबर का सवाल होता है। इसके भी मैंने नोट्स में डाल दिए हैं, तकरीबन 100 के करीब हैं, इंशाल्लाह उन्हीं में से आएँगे। ये 10 नंबर आपके क्लियर हो जाएँगे। उसके बाद सवाल नंबर 7 जो होता है वो गलत का दुरुस्त जुमले लिखें। तो आपको वो 5 गलत जुमले देते हैं, उनको आपको उन्हें दुरुस्त करना होता है। ये 5 नंबर का सवाल होता है। इसके भी तकरीबन मैंने 100 के करीब जुमले दे दिए हैं। वहाँ से अगर वो आप तैयारी कर लें तो आपका ये 5 नंबर का सवाल भी क्लियर हो जाएगा। सवाल नंबर 8 होता है रियाज़ी के, सॉरी 1 मिनट, रियाज़ी के हमारे पास क्या होते हैं, 5 सवाल होते हैं और हर सवाल के कितने मार्क्स होते हैं हमारे पास, ये मैं डिस्कस, सॉरी आगे चला गया जी, पैटर्न, हाँ जी। रियाज़ी का हमारे पास क्या होते हैं, 20 नंबर का पेपर होता है और 5 सवाल होते हैं। ये भी मैंने रियाज़ी के जो सवाल जिस टाइप के आ रहे हैं और इस बार जो आए हैं वो सारे मैंने लिखे हुए हैं, वो भी मैं आपको समझाऊँगा इस वीडियो में। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है बॉक्स स्टडी का 10 नंबर का। इसमें हमारे पास क्या होता है कि 5 नंबर के हमारे पास खाली जगह होते हैं और 5 के टिक मार्क, ठीक है? इस तरह दुरुस्त गलत, सॉरी, इस्लामियात का भी 5 में खाली जगह और 5 दुरुस्त गलत, और जनरल नॉलेज का भी 10 मार्क का पेपर होता है, जिसमें से 5 सही गलत और 5 खाली जगह। तो ये जो लास्ट वाली 30 हैं ये कोर्स लेंथी है इनका, लेकिन मैंने आपको ट्रिक बताऊंगा जो, चूँकि तीनों में 5-5 का हमारे पास क्या है, दुरुस्त गलत है, तो ये आपको बताता चलूँ कि अगर आप सारे दुरुस्त लगा दें तो 15 में से 10 नंबर आपके वैसे भी आ जाने हैं, ठीक है? और जो बाकी 15 बचे हैं आपके खाली जगह के हवाले से, तो वो मैंने तकरीबन नोट्स बनाए हुए हैं, उनमें से आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? अब चलते हैं तैयारी की तरफ, नोट्स की तरफ। ये नोट्स इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया जाएगा। आप इंशाल्लाह चैनल को सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में आएँ और इंशाल्लाह आपको ये नोट्स दे दिए जाएंगे, ठीक है?
ये मेरा यानी कि रिटन टेस्ट मैंने दिया हुआ था पिछले साल, ये मेरा रिटन टेस्ट पास है, क्लियर है, ठीक है ना। DI खान सेंटर में मैंने दिया हुआ था, ठीक है, ये देख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, अपना पहला सवाल जो था हमारा वो मज़मून होता है, यानी कि अपनी शख्सियत के बारे में 10 जुमले लिखें। उर्दू में भी होता है, दूसरा इंग्लिश में होता है। तो उर्दू में ये लिख सकते हैं, मेरा नाम अली है, मैं शहर में रहता हूँ, मैं 9वीं जमात में पढ़ता हूँ। तो ये मैंने लिख लिया, आप उर्दू में याद कर लें और इसी तरह आपने इंग्लिश में भी याद करना है। तो ये आपका 10 नंबर का सवाल क्लियर हो जाएगा। अगर आपका सवाल आ जाए माई फादर पे या माई मदर पे, तो आपने माई नेम की जगह माई फादर लिखना है, माई मदर लिखना है, जो भी है, और आई की जगह आपने ही लिखना है। यानी कि अगर फादर आ जाए, फ्रेंड आ जाए, टीचर आ जाए तो ही लिखना है और सारी चेंजेस नहीं करनी। तो ये आपका इंग्लिश का मजमून कवर हो जाएगा पोर्शन, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे और भी डाल दिए हैं जहाँ से यानी कि आपका कोई भी पर्सनैलिटी हो, किसी शख्सियत पे अगर मजमून आता है, यानी कि फ्रेंड पे, टीचर पे, पेरेंट्स पे, ब्रदर पे, तो आप ये 10 जुमले, तकरीबन 10 के करीब जुमले हैं इसमें, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं हर मजमून में। इसी तरह आपका हमारे पास होता है कोई ऑब्जेक्ट पे अगर मजमून आ जाए, जिस तरह कि वो चेयर या टेबल, पेन, कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल पे, तो ये जुमले आप कॉमन यानी कि हर मजमून में लिख सकते हैं। इस तरह किसी जानवर पे आ जाए या पालतू जानवर, जिस तरह एनिमल होता है हमारे पास, उस पे आप ये मज़ीद तकरीबन 10 के करीब जुमले हैं ये लिख सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह आपका ये पोर्शन जो है पहले 10 नंबर का क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट होता है, उर्दू की इंग्लिश बनाना होता है और इंग्लिश की उर्दू। तो ये 20 नंबर का पोर्शन होता है। इसमें मैंने तकरीबन ये 9-10 में से ही आते हैं, क्योंकि मैंने पेपर दिया हुआ है। और ये जिसकी ग्रामर अच्छी है उसकी तो ठीक है, लेकिन जिसकी ग्रामर अच्छी नहीं है तो वो तो रट्टा लगाएगा, और जिसकी ग्रामर अच्छी है तो वो एक बार रिवाइज़ करेगा, इंशाल्लाह उसको याद हो जाएंगे ये सारे यहाँ से, और ये रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये तकरीबन 100 के करीब होंगे। ये मैं आपको रोल करके दिखा देता हूँ, ये जुमले हैं, ये आपने याद करने हैं। जो आपको ईजी लगे पहले वो याद करें, जो मुश्किल है वो बाद में छोड़ दें, ठीक है। ये तकरीबन 100 के करीब हैं जी। ये आपका 20 नंबर का यानी कि ये हिस्सा भी हो गया। 30 नंबर का आपका पेपर क्लियर हुआ। इसके बाद है सवाल नंबर 4 होता है हमारे पास जमा वाहिद, यानी कि इंग्लिश का सवाल होता है, हमने वाहिद की जमा और जमा की वाहिद बनानी होती है। तो आपने सिर्फ इंग्लिश याद करनी है और उर्दू को नहीं देखना, ठीक है। जिस तरह बॉय का बॉयज़ जमा है, पेन का पेन्स जमा है, कौ का कौस जमा है, तो आपने ये याद करेंगे। ये तकरीबन 100 या 80 के करीब होंगे, यही हैं, ये याद करेंगे, इन्हीं में से आएंगे इंशाल्लाह। और ये आपका 5 नंबर का सवाल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है हमारे पास मुज़क्कर और मुअन्नस, यहाँ पे इंग्लिश और उर्दू दोनों में है, लेकिन चूँकि ये उर्दू का सवाल आता है तो आपने जस्ट उर्दू याद रखनी है, यानी कि मुज़क्कर। जिस तरह हमारे पास मुज़क्कर यानी कि ये देखें देव या जिन का क्या है, यानी कि हमारे पास जिन या देवनी। इस तरह वारिस का वारसा है, मेज़बान मर्द, मेज़बान औरत, ये क्या है मुज़क्कर का मुअन्नस है। ये आपने इस तरह उर्दू ही याद करने हैं। ये पहले 3 रूल्स हैं, इन रूल्स को पढ़ लेना। इसके बाद ये तकरीबन ये भी 100 के करीब होंगे या कम होंगे, 100 से ही याद कर लेना। इंशाल्लाह आपके ये 10 नंबर भी इन्हीं में से आएंगे क्लियरली। सर जस्ट आपने उर्दू, तो ये तो मेरे ख्याल में हर कोई कर लेगा ईजिली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो होता है 5 उर्दू का सवाल होता है, 5 जुमले आते हैं, उनको आपने सही करके लिखना होता है, वो गलत लिखे होते हैं। जिस तरह का फ़र्श गीली है तो फ़र्श गीला है, ये सही जुमला है। इस तरह आपके 5 नंबर का ये सवाल होता है। ये भी मैंने तकरीबन 100 के करीब हैं, ये आप रीड कर सकते हैं, इनको रीड करें, ये भी आपके 5 नंबर कवर हो जाएंगे। तो यहाँ तक आपकी तकरीबन 50 नंबर की तैयारी हो गई। उसके बाद हम चलते हैं मैथ पोर्शन जो 20 नंबर का होता है। तो इसमें जिस टाइप के सवाल आ रहे हैं वो भी मैंने लिए हुए हैं, और हमारे पास जो अभी इस बार पेपर में आए हुए हैं वो भी मैंने सारे इसमें लिए हुए हैं, ठीक है। इस तरह का पहला सवाल है, अगर 3 नंबर का मजमूआ 60 हो तो 1 नंबर कितने के बराबर होगा। तो आप सिर्फ इनको समझें, अगर दूसरा भी वो दे दे तो आप सिर्फ मेथड आना चाहिए, आप इजीली इसको हल कर देंगे। तो 3 का अगर मजमूआ 60 है तो 1 नंबर कितने के बराबर होगा। आपने 3 पे तकसीम करना है 60 को, तो कितना आ जाएगा 20, तो 1 नंबर 20 के बराबर होगा। इसके अलावा फ़ीसद के सवाल आ रहे हैं, वो आपको देगा कि 200 का 50% मालूम करें या 70 का 20% मालूम करें, कुछ भी दे सकता है। सिंपल क्या होता है, जितना दिए हुए 50 और 200, इनके दरमियान ज़रब का की जगह ज़रब डाल दें, फ़ीसद की जगह बटा में 100 डाल दें, फ़ीसद को ख़त्म कर दें। उसके बाद आप इसको हल करना है, तो 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 2 को 50 से ज़रब देंगे तो 100, तो ये 50 200 का 50% क्या है 100 है। इसी तरह हमने क्या करना है, 70 का 20% मालूम करना है, तो वो क्या होगा, बिल्कुल उसी तरह 20 का की जगह ज़रब आ जाएगा और फ़ीसद की जगह बटा में 100 और 70। तो इसको हम 0 से 1 ज़ीरो कैंसिल, नीचे वाले 0 से 20 वाला 0 कैंसिल, तो हमारे पास जस्ट क्या रह गया 2 ज़रब 7 2 7 14। आई होप आपको समझ आ गई होगी फ़ीसद वाले सवालों की। इसके बाद आपके पास अगला सवाल होता है, यानी कि इस टाइप का, अगर मैट्रिक में आपने 1100 में से 600 नंबर हासिल किए तो अपनी परसेंटेज हासिल निकालें। तो अपनी परसेंटेज भी आप खुद निकाल लेना, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है कि आपका फार्मूला आपको याद होना चाहिए परसेंटेज का क्या होता है। हासिल करदा नंबर
बटा टोटल ज़रब 100। तो हासिल करदा कितने हैं, 600 हैं, टोटल 1100 है, ज़रब 100 से दें, इसके बाद ये 2 0 0 से कैंसिल, तो ये हमारे पास 11 को अगर 60 पे तकसीम करें, सॉरी 600 पे तकसीम करें तो 54.5 यानी कि परसेंटेज आती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो सवाल आता है ये हमारे पास सिंप्लीफाई करने वाला होता है। इसमें वो आपको चेक करता है कि इसको ये आते हैं यानी, तो ये आपने याद रखना है तज़जम यानी कि रूल है कि पहले तकसीम हल करते हैं, फिर ज़रब, फिर जमा, फिर मनफी। इसमें आपने क्या करना है यानी कि तकसीम पहले हल करना है, तकसीम 8 तकसीम 2 4 आ गया, बाकी हिस्से को उसी तरह नीचे उतार देना है। फिर आपने ज़रब यानी कि स्वाद है ज़रब करना है, तो 2 ज़रब 4 8, और उसके बाद आपने जमा करना है, तो 3 जमा 8 11। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, पहले जमा कर लेते हैं 3 जमा 2 5, फिर उसके बाद ज़रब कर लेते हैं, 5 ज़रब 8 40, 40 तकसीम 2 कर लेते हैं, तो उनका जवाब 20 आता है, जो कि गलत है, जवाब गलत हो जाता है। आपने क्या करना है, पहले तकसीम का अमल करना है, बाकाया अमल उसी तरह नीचे उतारना है, उसके बाद नीचे फिर ज़रब को हल करना है, तो 2 ज़रब 4 8 हुआ, फिर उसके बाद जमा करना है, 3 जमा 8 11। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हैं, 2 जमा 4 ज़रब 3, तो इसमें चूँकि तकसीम नहीं है तो ज़रब करेंगे, क्योंकि तकसीम के बाद ज़रब आता है, तो 4 ज़रब 3 12, 12 जमा 2 14। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह अगर 1 दर्जन अंडों की कीमत 15 रुपये हो तो 10 अंडों की कीमत मालूम करें। अगर आपके पास ये दर्जन वाला तकरीबन एक सवाल आता है तो इनको गौर से, क्योंकि दर्जन में 12 अंडे होते हैं, तो पहले 12 को 15 पे तकसीम करें ताकि आपके पास एक अंडे की कीमत आ जाए। ठीक है, तो हमने 15 को 12 पे तकसीम किया, हमारे पास क्या आ गया तकरीबन, और उसके बाद यानी कि 10 अंडों की पूछ रहा है, तो 10 से आपने ज़रब 12 बटा, सॉरी 15 बटा 12 ज़रब 10, जितने वो पूछेगा उससे आपने ज़रब देनी है। तो अगर हम इसको हल करें यानी कि 12 15 तकसीम 12 को और इसके साथ 10 से ज़रब दें, तो 12.5 हमारे पास आ जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पे 20 अंडे होता तो 20 से ज़रब देते, यहाँ पे 30 होता तो 30 से ज़रब देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से बड़ी मिकदार बताएं। तो ये भी तकरीबन पूछ लेता है कि इनमें से बड़ी मिकदार कौन सी है, 5 बटा 6 बटा कोई दे देते हैं 2। ठीक है, 3 बटा 4। तो आपने क्या करें, इनके दरमियान बराबर डाल देना है, बराबर डालने के बाद इसको तिरछी ज़रब देनी है, 5 ज़रब 4 20 इसके नीचे लिखना है, और 6 ज़रब 3 18 इसके नीचे लिखना है। अब जो जिस साइड वाला जवाब बड़ा है वही मिकदार बड़ी होगी। तो ये देखें 20 बड़ा है 18 से, तो हमारे पास ये 5 बटा 6 के नीचे 20 है, इसका मतलब 5 बटा 6 3 बटा 4 से बड़ा है। इसी तरह इन दोनों में देखें, अगर बराबर डाल देंगे तो 3 7 21, 2 4 8, 21 बड़ा है, तो हम बताएंगे कि 3 बटा 2 बड़ा है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास यानी कि जमा वाला सवाल, ज़फ़ैक कर लेना होता है, तफरीक भी आ सकता है बटा में या जमा, तो उसको ज़फ़ैक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास अगर बटा में एक जैसे हो तो उनको ज़फ़ैकल क्या होता है, सेम टू सेम वही इंसा आ जाता है जो बटा में है 8, ऊपर वाले उसी तरह आ जाते हैं 2 नफ़ी 3। ठीक है, अगर यहाँ पे जमा होता तो जमा आता, 2 में से एक जाए तो नफ़ी 1 बटा 8 इसका जवाब है। इसका भी इसी तरह अगर बटा में दोनों मुख्तलिफ आ जाएँ, एक जैसे ना हो, जिस तरह 8 8 एक जैसा था, तो आपको इसका ज़फ़ैकल कैसे लेना पड़ता है, इनको ज़रब देनी पड़ती है, 3 ज़रब 7 3 7 21, और इसको 1 से ज़रब देते हैं 7 एकम 7, और इसको ऊपर वाले 3 से 3 3 9, 7 जमा 9 16 बटा 21। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, ये फार्मूले इनमें से तकरीबन एक फार्मूला ज़रूर आता है, ये याद कर लें। ए जमा बी का मुरब्बा किसके बराबर है, 1 की 2 जमा बी की 2 जमा 2 ए बी। ए नफ़ी बी का मुरब्बा बराबर होता है 1 की 2 जमा बी की 2, सिर्फ यहाँ पे नफ़ी आ जाता है 2 ए बी के साथ, और उसी तरह है 1 की 2 नफ़ी बी की 2 किसके बराबर होता है, ए जमा बी ए नफ़ी बी। ठीक है, इनमें से तकरीबन एक फार्मूला पूछा जाता है। ठीक है, ये आपने याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 कॉइन को 5 आदमियों में बराबर तकसीम करने पर हर आदमी के पास कितने कॉइन होंगे, यानी कि 100 कॉइन है, 100 रुपए हैं हमारे पास समझ लो, और 5 आदमी में अगर वो तकसीम कर दें तो हर आदमी के पास कितने हो जाएंगे। तो सादा सी बात है, 5 पे तकसीम करो 100 पे, 100 5 पे तकसीम करो तो 20 आ जाएगा, हर बंदे के पास कितने होंगे, हमारे पास 20 कॉइन होंगे। इसके बाद 100 का जज़र यानी कि जज़र भी मालूम करवा सकता है, आपको एक हिंसा देगा और कहेगा कि इसका जज़र मालूम करके दें। तो वो आपने कैसे करना है, ये पहले जज़र आपने याद रखनी है। जिस तरह 25 का 5 है, 36 का हमारे पास 6 है, 49 का 9 है, 100 का 10 है, तो ये जज़र होता है। और इसका उल्ट क्या होता है, मुरब्बा। तो मुरब्बा हम कैसे लेते हैं, 10 ज़रब 10 100, 5 ज़रब 5 25, 6 ज़रब 6 36। मुरब्बे भी आपने याद करने और जज़र भी तकरीबन 12 तक आपको याद होने चाहिए हैं। तो 144 को हम पावर में किस तरह लिख सकते हैं, तो पावर में लिखने के लिए हम इसकी तजज़ी करते हैं। 144 सबसे छोटा पहाड़ा जाएगा, 144 पे 2 7 14, 2 2 4, फिर 2 3 6, 7 पे 3 मरतबा जाता है, और एक बचा 12 बन जाएगा, 2 6 12, 2 एकम 2, और 2 8 16। इस तरह हमारे पास फिर नीचे आ जाएगा 3 न हमारे पास, सॉरी 2 नम 18, और 3 3 9 3 एकम 3। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी तजज़ी है, 12 की कुव्वत 2।
इस तरह वो पूछ सकता है कि एक सेट देगा, इसके पावर सेट कितने बनते हैं। तो इसमें दो हिस्से हैं, ये फार्मूला आपने याद रखना है। पावर सेट का 2 की क़ुव्वत n होता है, तो इसमें दो हिस्से हैं, 2 की क़ुव्वत 2 किसके बराबर है, 2 ज़रब 2 यानी कि 4 है। अगर इसमें 3 हिस्से होते 2 क़ुव्वत 3 होता, 2 की क़ुव्वत 3 का मतलब था 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 2 4 4 8, ठीक है, तो 8 जवाब होता। इसके बाद एक दो और भी हमारे पास कुछ सवाल हैं जो अभी इस पेपर में आ रहे हैं। औसत का यानी कि वो कहते हैं औसत मालूम करें, कुछ हिस्से दे दिए जाएंगे, जिस तरह 6 2 3 का औसत मालूम करें। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, सबको आपने जमा करना है और गिनती करनी है कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4, जितने हिस्से हैं उस पर आपने तकसीम करना है। 6 जमा 2 जमा 3 जमा 9 20 होता है, और 4 पे तकसीम करें तो औसत क्या है, 5 है। हादा भी वो आपसे पूछ सकते हैं, तो हादा कैसे मालूम करते हैं, जो आपको हिस्से दिए गए उनमें से जो ज़्यादा मरतबा आया हुआ है वो हादा होता है। जिस तरह 2 सबसे ज़्यादा मरतबा है तो इसका हादा 2 है। इसके अलावा वो आपको बटा देगा और उससे आपको कहेगा इसको कसर इशारे में तब्दील करें, यानी कि इशारिया में तब्दील करना है कसर को, बटा को। तो आपने क्या करना है, 7 को अंदर 3 को बाहर लिखना है। 3 वाला 7 पे 2 मरतबा जाता है, 3 2 6। उसके बाद एक बचा, एक पे 3 वाला पहाड़ा नहीं जाता, हम इशारिया लगाएंगे, 10 बन जाएगा, 3 3 9। तो ये 2 इशारिया 3 इसका जवाब आ गया, जो कि हमने कसर को इशारे में तब्दील कर दिया। इसके अलावा यूनियन और तकाते तकरीबन पूछे जा रहे हैं इस बार। तो यूनियन तकाते क्या है, यूनियन का मतलब होता है कि सबको जमा करके लिखना, यानी कि सबको मिला के लिखना, और तकाते का मतलब है सिर्फ मुश्तरक। तो ये हमारे पास बी है और ये ए है, इनका यूनियन यू से ज़ाहिर होता है, ए यूनियन बी। यूनियन में हमने क्या करना है, तमाम हिस्से लिखने हैं जितने भी दो सेटों में हैं। एक किधर गया, पहले हम उस तरह ए बी की कीमत लिखें, 1 2 3 4 5, लेकिन एक इसमें भी है इसमें भी है, हमने एक बार लिखना है, दो बार यूनियन में एक हिस्सा नहीं लिख सकते। जो दो बार आए हो उसको एक बार ही लिखते हैं और बकाया को सबको लिखते हैं, 2 3 4 5। इसी तरह तकाते में क्या होता है कि आपने वो हिस्सा लिखना होता है जो दोनों सेटों में मौजूद हो। तो इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो इसका तकाते क्या है, एक है। तो ये आपका मैथ पोर्शन कम्प्लीटली कवर हो गया। अब चलते हैं पाक स्टडी की तरफ, जो आपका 5 नंबर मैंने बताए हैं। तो सबसे पहले वज़ीर ख़ान मास्क कहाँ पे है, लाहौर में है। सबसे बड़ी जो मास्क है वो किसने तामीर की, मस्जिद शाहजहाँ ने। जो जहांगीर का मकबरा है वो लाहौर में है। जो असली नूरजहां का असली नाम क्या है, मेहरुन्निसा है। हमारे पास ब्रिटिश ने पंजाब को कब यानी कि कब्ज़ा किया, 1849 में। रावी और चनाब के दरमियान जो दो आब है उसको रचना दो आब कहते हैं। हमारे पास जो आर्टिफिशियल मसनूई जंगल है, जो कि हमारे पास क्या है, उसका नाम क्या है, चंगा मंगा है। इसके अलावा हमारे पास व्हेन ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड फ्रॉम वेस्ट, यानी कि जब हमारे पास बांग्लादेश का पाकिस्तान से अलग हुआ, 16 दिसंबर 1971 को। इसके अलावा हमारे पास पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर की लंबाई कितनी है, 1610 किलोमीटर है। ये अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम क्या है, शेख नूर मोहम्मद है। पाकिस्तान स्टील मिल कहाँ पे है, कराची में है। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं। हमारे पास पहला जो आइन है पाकिस्तान का वो एनफोर्स कब यानी कि लागू किया गया, 23 मार्च 1956 को। पाकिस्तान का पहला मिसाइल कौन सा है, हतफ 1 है। इसके अलावा हमारे पास चागी जो है वो क्या है, सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का। कालात सबसे बड़ा क्या है, डिवीज़न, यानी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिवीज़न है कालात। इसके अलावा इस्लामाबाद कब यानी कि दारुल हुकूमत बना, 1959 में। इसके अलावा द फर्स्ट एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान, पहला हवाई यानी कि हवाई लाइन कौन सा है पाकिस्तान का, ओरिएंट लाइन है हमारे पास। इसके बाद व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ पाकिस्तान, अजोदन, यानी कि पाकिस्तान का पुराना नाम, पाकपतन का पुराना नाम क्या है, अजोदन है। नीलम दरिया यानी कि बहता है किस साइड पे, झेलम एरिया अराउंड द रिवर इज नोन एज बेला में, यानी कि वो बहता है। नेशनल अंथम किसने लिखा, यानी कौमी तराना किसने लिखा, हाफिज़ जलंधरी ने। इसके अलावा पाकिस्तान का कौमी जो झंडा है वो किसने तैयार किया, अमीरुद्दीन कदुई ने। विच इज़ द 6th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ पाकिस्तान वर्ल्ड, यानी कि मुल्क का छठे नंबर पे आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क कौन सा है, पाकिस्तान है। ये पाक स्टडी के क्वेश्चन से, इसको एक बार सुन लें इंशाल्लाह आपको याद हो जाए। इसके बाद इस्लामियात के कुछ क्वेश्चन है। कुरान की टोटल सूरह 114, कुरान की टोटल हिस्से 30 यानी कि पारे। इसके बाद लफ्ज़ कुरान कितनी मरतबा आया है, कुरान में 70 मरतबा। सबसे बड़ी सूरत सूरतुल बकरा, सबसे छोटी सूरत सूरतुल कौसर। कुरान में नमाज का दावत कितनी मरतबा है, 700 मरतबा। कुरान पाक मुकम्मल हुआ कितने अरसे में, तकरीबन 22 साल 5 माह में। इसके बाद कुरान में बेहतरीन पीने की चीज़ करार दी गई दूध को, कुरान में बेहतरीन खाने की चीज़ करार दी गई शहद को। कुरान में से अच्छी रात का जिक्र है, उसका नाम है शब कदर। कुरान में सबसे अफजल सबसे
अफजल महीने का ज़िक्र है वो रमज़ान है। कुरान में सबसे बड़े जानवर का जो ज़िक्र है वो हाथी है। कुरान में सबसे छोटे जानवर का ज़िक्र है उसका नाम चींटी है। कौन सी सूरत कुरान की माँ कहलाती है? सूरतुल हमद। कौन सी सूरत कुरान का दिल है? सूरतुल यासीन। कौन सी सूरत को अरुसुल कुरान कहते हैं? सूरतुल रहमान। कुरान में मक्की और मदनी सूरतों की तादाद, मक्की जो है हमारे पास वो 86 हैं और मदनी 28 हैं। कौन सी सूरत बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू होती है? सूरत तौबा। किस सूरत कुरान का चौथा यानी कि तहाई हिस्सा कहा जाता है? सूरतुल अहद, सूरतुल तौहीद। और किस सूरत में बिस्मिल्लाह 2 बार आई है? सूरतुल नमल। कौन सी सूरत 2 मरतबा नाजिल हुई? सूरतुल हमद। कुरान में कितने अनबिया का नाम आया है? 26। हज़रत सल्लम कब पैदा हुए? 22 अप्रैल हमारे पास 571 हिजरी को। उसके बाद मदरसा में हमारे पास जो बदर था उसमें सिपाहियों की तादाद मुसलमानों की 313, कुफ़ार की 1000। बदर में कितने मुसलमान शहीद हुए? 14। बदर में कितने कुफ़ार मारे गए? 70। ओहद में सिपाहियों की तादाद कितनी थी? मुसलमान ओहद में 1000 थे, कुफ़ार 3000 थे। कलमा तैयब कुरान में कितनी मरतबा है? 2 मरतबा। टोटल रकू कितने हैं? 558 है। और टोटल सजदे कितने हैं? 14 हैं। पहला सजदा किस पारे में है? 9वें पारे में। अब सल्लम की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम किस आसमान पर मुलाकात हुई? और हज़रत हारून से। हज़रत आदम से पहले आसमान पर और हज़रत हारून से 5वें आसमान पर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालिदा का नाम हज़रत आमना। हज़रत मोहम्मद सल्लम के कितने बेटे थे? 3। जंग ओहद में कुफ़ार की सरदार कौन था? अबू जहल। तो ये इस्लामियात का पोर्शन कवर हुआ। इसके बाद हमारे पास है जनरल नॉलेज। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो यानी कि मैं बता रहा हूँ ये आपने याद करनी। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का बड़ा सूबा कराची है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान कौन सा रोड है? सिल्क रोड है। पाकिस्तान का कौमी फल, ये आपने ज़रूर याद करनी। इनमें से 3 आपको मिलेंगे या 2। कौमी जो फूल है वो चंबेली। पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर। पाकिस्तान का कौमी परिंदा चकोर। पाकिस्तान का कौमी दरख्त देवदार। पाकिस्तान का कौमी रस गन्ने का रस। पाकिस्तान का कौमी शायर अल्लामा इकबाल। इसमें ये 3 चकोर, देवदार और गन्ने का रस ये आए हुए हैं डी खान पेपर में, ठीक है। इसके बाद पाकिस्तान का कौमी निशान चांद। इसके बाद आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का बड़ा सूबा पंजाब। और इसके रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का बड़ा सूबा बलूचिस्तान। दारुल हुकूमत और कौमी पाकिस्तान कौमी खेल हॉकी है। ये आपने कुछ हुकूमत की करेंसी और दारुल हुकूमत याद रख लेने हैं। अगर आपके पास टाइम है तो इनको याद कर लेना और ये सर्च कर लेना। तुर्की, पाकिस्तान, भारत, चीन, ईरान और सऊदी अरब, श्रीलंका, ठीक है। इसके अलावा आर्मी का जो हेड क्वार्टर है रावलपिंडी में, एयरफोर्स का चकलाला और नेवी का इस्लामाबाद में। तो ये आपका कम्प्लीटली यानी कि डिस्कस कर दिया। और अब ये नोट्स जिसको चाहिए तो वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ से इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको इंटेलिजेंस और उसका पेपर जो है वो भी कम्प्लीटली बता दूंगा कि कैसे आपने हल करना है और नोट्स बना के दे दूंगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ओके, अल्लाह हाफिज़।